नमस्कार। देश के लाखों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। रेल, रक्षा सहित दूसरे सरकारी महकमों में कब होगी कलम छोड़ हड़ताल, ये 7 चेहरे करेंगे तय। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगे अटकी हुई थी। इसी के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि आप सभी के लिए यहाँ पर जो है कलम छोड़ हड़ताल को लेकर बड़ी खबर है। तो 7 चेहरे कौन कौन से हैं जो कि इस हड़ताल की तिथि को तय करेंगे, इसमें प्रमुख मांगे क्या होगी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर क्या निकल कर आएगी, चलिए आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेट दे दिया है। यह अहम निर्णय 7 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुई नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसीएस की पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया था। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर कमेटी के गठन की बात कही गई थी। तो दोस्तों, अब कमेटी का गठन भी हो चुका है। कमेटी के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के 7 पदाधिकारियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस कमेटी की बैठक दोस्तों जो है जल्दी बुलाई जाएगी और बैठक की अध्यक्षता दोस्तों एनजेसीए के यहाँ पर जो है कन्वीनर गोपाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जो है यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिरकार ये 7 लोग कौन कौन से हैं जो कि स्ट्राइक की तिथि को तय करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण कमेटी के दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा कन्वीनर, और साथ ही दोस्तों डॉक्टर एम राघवैया जो कि को कन्वीनर है, और कॉमरेड एनएस पाठक अध्यक्ष हैं, और साथ ही कॉमरेड अशोक सिंह वो भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही कॉमरेड रूपक सरकार है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो कॉमरेड गीता पांडे अध्यक्ष एआईटीपीए के, और साथ ही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के अध्यक्ष कॉमरेड हरि किशोर तिवारी भी शामिल किया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए अलग अलग कदम क्या उठाने हैं। साथ ही देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल और अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की जो है वो तिथि क्या है, ये तय करने का अधिकार भी इस कमेटी को दे दिया गया है। और एनजेसीए के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालक, रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज जो है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, पिछले साल की जारी ओपीएस की लड़ाई, जी हां दोस्तों, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गत वर्ष से ही आंदोलन करते आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात की सरकार तक पहुंचाने को प्रयास किया। साथ ही ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालक समिति के वरिष्ठ सदस्य के महासचिव श्री कुमार मिश्रा का कहना है। दोस्तों, नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गत वर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की विशाल रैली हुई थी। उस रैली में लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले हुआ था। और दोस्तों, एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंतु ने कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, वे इसे लेकर रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के बैनर के तले रामलीला मैदान में तीसरी रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत बैनर के तले 10 दिसंबर को यहां पर ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा जंतर मंत्र पर रैली का आयोजन भी किया गया था। इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजित पटेल ने रैली को भी दोस्तों यहां पर संबोधित किया था। इसके बाद दोस्तों अब आप सभी के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी सहमति आ चुकी है। दोस्तों, यहां पर एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार मिश्रा के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो दोस्तों भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ की पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा के यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की सहमति दे दी है। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी के लिए विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन और राज्यों के एसोसिएशन भी इस ओपीएस के मुद्दे को लेकर एक साथ आते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों, रिले हंगर स्ट्राइक के बाद सरकार आखिरकार मौन क्यों है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की थी। इसका मकसद था कि सरकार को चेताया जाए। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के कन्वीनर यहाँ पर जो है शिव गोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दे दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है।
देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। इसके बाद 7 फरवरी को एनएमजेसीएस की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करने और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने बाबत चर्चा की गई। श्री कुमार के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं। स्ट्राइक की तिथि तय करना और सरकार को नोटिस देना, इसके लिए छोटी कमेटी गठित की जा रही है। अगर सरकार 6 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है तो देश में हड़ताल होना तय है। दोस्तों, डस्टबिन में एनपीएस मंजूर नहीं है संशोधन, ये स्लोगन के साथ जो पेंशन धारक है वो आगे बढ़ रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हमें ऐसी किसी भी संशोधन के लिए आवेदन यहाँ पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, नेता या संगठन सरकार से एनपीएस संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 वाली गलती यहाँ पर 2024 में नहीं दोहराई जाएगी। एनपीएस एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मचारियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं होगा। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई भी मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट पेश हो या फिर ना हो, इससे कर्मचारियों को कोई भी मतलब नहीं है। वजह यह है कि कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। वह दोस्तों, कमेटी इन विषयों पर तैयार कर रही है रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में नई पेंशन योजना बाबत पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूद ढांचे और संरचना जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है और इसके आलोक में है, क्या उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव किया जाना उचित है। इस बाबत में वित्त मंत्री की कमेटी पर विचार कर रही है। यदि कमेटी द्वारा एनपीएस में बदलाव की सिफारिश की जाती है तो उसमें वित्तीय न्यायता और समग्र बजट की गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी का कार्य ऐसे उपाय सुझाना है जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी लाभों को सुधार दृष्टिगत संशोधन करने में उपयुक्त होती है, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षणों को मद्देनजर और विवेक को कायम रखा जा सके। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करें तो दोस्तों मोटा मोटा बात यह है कि पेंशन को लेकर, यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर रेलवे और रक्षा विभाग ने जब से सहमति दी है तभी से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने के बारे में बात कही जा रही है। इसमें दोस्तों 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अब रिपोर्ट तैयार कर रही है कि कब से यहाँ पर जो है एनपीएस के लिए, सॉरी यहाँ पर ओपीएस के लिए जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल तय की जाएगी, किस तारीख से होने वाली है। इसको लेकर कहा था क्योंकि लोगों ने कहा था कि हमने जो है स्ट्राइक डाउन भी किया था, यहाँ पर रिले हंगर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद सरकार बिल्कुल भी मौन है, सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। तो इसी को लेकर हम एक बार फिर से देश के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं। इसमें दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल में बताया यह जा रहा है कि एनपीएस बिल्कुल ही एक डस्टबिन है। कर्मचारियों को एनपीएस के अंदर संशोधन नहीं बल्कि ओपीएस का बहाली चाहिए, पुरानी पेंशन योजना चाहिए। यही मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच देश और राज्यों के कई ऐसे संगठन हैं जो कि इस हड़ताल के पक्ष में हैं और लगातार दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की मांग को सही बता रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना की मांग पर देश से अड़े हुए हैं, केंद्र सरकार से अड़े हुए हैं। अब दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होती है। जैसे कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।